स्वागत करें सुनील दादीज। हमारे बीच में स्वामी भूमानंद सरस्वती जी हैं। ब्रह्मधाम जोधपुर में आपका जो आश्रम है ब्रह्म विद्या धाम, वो पूज्य श्री का दिया हुआ है ब्रह्म विद्या धाम। उसमें आप स्वाध्याय करते हैं और सभी को वेद के ऊपर अध्ययन करते हैं। और ओमकारेश्वर में जो 1108 फुट का जो शंकराचार्य भगवान का विग्रह स्थापित है, जो कि मध्य प्रदेश सरकार ने बनाया था, उसमें 108 दिन की यात्रा निकाली गई थी, जिसमें आदरणीय सोम स्वामी जी के थे, जिसमें जो मेटल कलेक्शन किया गया था। आप उसी एकात्म धाम से जुड़े हुए हैं, उसमें आप रेजिडेंट आचार्य के पद पर हैं और आपका समय वैदिक अध्ययन और अध्यापन में और लोगों में वैदिक ज्ञान का जो प्रसार प्रसार है उसमें आप हैं। हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। संविदा में आप नियमित रूप से संविधान से ही जुड़े हुए हैं। हम हर एक संविद गतिविधियों में, संविद कार्यक्रम में आप पधारते हैं। मैं आपका स्वागत व अभिनंदन करते हुए निवेदन करूंगा, कृपया अपना उद्बोधन देवे स्वामी भूमानंद सरस्वती। श्रुति स्मृति पुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शंकरं लोकशंकरं शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। जोधपुर अधिष्ठात्री माँ चामुंडा और उन्हीं का ही ये स्वरूप माँ गिरिराजेश्वरी, भगवान गिरीश्वर महादेव और समस्त गुरु परंपरा और जिनकी कृपा से, जिनकी करुणा से, जिनके आशीर्वाद से, अनुकंपा से, अनुग्रह से ये आयोजन मूर्त रूप लेकर के हम सबको कृतार्थ कर रहा है, हम पे कृपा कर रहा है। ये ऐसा दुर्लभ अवसर, ये मेरा भी पहला ही दर्शन है कोटि रुद्र का। मैं भी पहली बार ही देखी। ये पूज्य श्री की बड़ी कृपा है ये। और मैं स्मरण करूंगा गत अतिरुद्री हवन, ये उसमें ये बीजारोपण हुआ था। जहां तक मैं समझता हूं श्री राजेंद्र जी हर्ष जो मुख्य यजमान भी हैं, ये उनके चित्त में सबसे पहले इस कोटि रुद्र का जो बीजारोपण हुआ था, इसी पूज्य स्वामी जी के हृदय स्थानीय संविधान में, उनके हृदय में यहीं पे बीजारोपण हुआ था। लेकिन उस समय ये तय नहीं था कि कोटि रुद्र होगा कहाँ पे। हाँ, लेकिन
जब यहाँ का घोषित हुआ, मुझे लगा ये पूज्य श्री का ही संकल्प था, उनके स्थान में हुआ था और इसलिए उन्हीं के ही इस पावन प्रांगण में होना ही था। और दूसरा, ये शिव क्षेत्र है, ये रुद्री का क्षेत्र है। एक बार मैं रामेश्वरम गया और रामेश्वरम में जब भगवान के दर्शन कर रहा था तो उन्होंने पूछा मुझसे कि महाराज आप कहाँ से आए हैं? मैंने कहा जोधपुर से। जोधपुर से आए आप? मैंने कहा हाँ। एक बार आपके जोधपुर की लाल फौज भी आई थी। मैंने कहा ये लाल फौज कौन सी आई थी? पहले तो मैं चौंका, थोड़ा सा झटका लगा, ये लाल फौज जोधपुर की कौन सी आई? फिर उन्होंने जब दूसरा वाक्य कहा और उन्होंने कहा उन्होंने रुद्री का पाठ बहुत अच्छा किया था, क्या उनकी स्टाइल, क्या उनका तरीका और क्या उनकी आवाज, पूरा मंदिर गूंज उठा। मैंने कहा इसका मतलब हमारे यहाँ के ब्राह्मण ही गए थे, हमारे जोधपुर के। लाल, सारे लाल वो पहनते हैं ना यहाँ पे, यहाँ ब्राह्मण जो है सारे लाल, रेड कलर की धोती होती है, हाँ, रक्तांबर पहनते हैं सब। उन्होंने हमसे कहा लाल फौज आई थी आपकी, तो पहले मैं समझ ही नहीं पाया। मुझे बहुत खुशी हुई उस दिन और मुझे गर्व भी हुआ, और मैं गर्व के साथ कह सकता हूँ ये जोधपुर का ये क्षेत्र, फलोदी को भी साथ में लूंगा मैं, क्योंकि फलोदी और ये जोधपुर एक ही है सब। ये सारा ये रुद्री का ही क्षेत्र है, ये शिव क्षेत्र है। रुद्री का जितना पारायण उत्तर भारत में यहाँ होता है, मुझे लगता है किसी शहर में नहीं होता, शायद किसी भी शहर में नहीं होता। इसलिए मुझे गर्व है और रुद्री की बड़ी महिमा भी है। और यहाँ जब रुद्री का, जोधपुर में जब रुद्री का नाम लूं, मैं अग्निहोत्रालय आश्रम को भी बड़ी श्रद्धा से स्मरण करूंगा। श्री हर्ष जी को भी श्रद्धा से स्मरण करूंगा, जो 200 साल से पहले, लगभग 225 साल पहले काशी से यहाँ पे अग्नि आधान लेकर के आए और उसके बाद में उन्होंने रुद्री का अलग यहाँ जगाया, उन्होंने अलग जगाया। और उसके बाद ये रुद्री यहाँ से फैली सब जगह, गई सब जगह। अग्निहोत्रालय आश्रम के जो हमारे, जिन्होंने वहां से बोलना भी सीखा है, यहाँ के इस महायज्ञ के आचार्य, मुख्य आचार्य हमारे श्री नवरत्न जी, ऐसे कई आचार्य वहां पे तैयार हुए हैं। अग्निहोत्रालय आश्रम का बहुत बड़ा योगदान है, बड़ी श्रद्धा से स्मरण करें। और वहीं से रुद्री चारों तरफ फैली। और उसके बाद जब यहाँ पूज्य श्री का पदार्पण हुआ तो रुद्री के साथ साथ और जो वैदिक विधाएं हैं, जो वैदिक पूजा पद्धति और सारी वैदिक विधाएं जितनी हैं, उसके बाद में यहाँ पे विस्तार और ज्यादा बढ़ा। ये पूज्य श्री के आने के बाद उसका विस्तार और ज्यादा हुआ। इसलिए पूज्य श्री का बहुत बड़ा यहाँ पे वेदांत के साथ, संवित साधना के साथ, जो मैं अक्सर कहता हूँ संवित, ये संवित त्रय में उनका दो और भी जोड़ेंगे हम, संवित संकीर्तन और संवित उपासना, इसे छोड़ नहीं सकते। ये इनका बहुत बड़ा सहयोग, बहुत बड़ा योगदान, बहुत बड़ा सनातन धर्म के। और हम सबको ये सौभाग्य मिला, ये भगवत कृपा है कि हम सब उनके चरण शरण में हैं, उनकी कृपा में हैं, उनके चरण शरण में है। ये हम सबका सौभाग्य ही है, हम सबका। और इस पावन अवसर पर इस महती कृपा के साथ में ये जो कोटि रुद्र यज्ञ का जो आयोजन हो रहा है यहाँ पे, इसके निमित्त जितने भी घटक हैं, सबसे पहले संवित साधनाएं ट्रस्ट, सभी पदाधिकारी, मैं किस किस का नाम लूं, सभी कार्यकर्ता, सभी पदाधिकारी, हमारी उषा रानी जी अम्बा नहीं है यहाँ पे, उनका भी, सबका मैं चाहता हूँ एक एक का नाम लूं, लेकिन संभव नहीं है, समय का अभाव है। मैं सबके प्रति आभार व्यक्त करता हूँ और भगवान से बहुत बहुत प्रार्थना करता हूँ, जितने भी यजमान हैं, किसी भी रूप में इस यज्ञ से जुड़े हुए हैं, सबके प्रति मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ, सबकी साधना, श्रद्धा, भक्ति
इस श्रावण मास में बढ़े और जो प्रत्यक्ष हैं अप्रत्यक्ष हैं जिनका भी सहयोग है सबके प्रति आभार करूंगा मैं, सबके प्रति मंगल कामना करूंगा। ये सारे पूज्य श्री के हमारे सब लाडले हमारे लाडले तो वही सब उपस्थित हमारी मातृशक्ति, उपस्थित पितृशक्ति। और मुझे आज खुशी है कि पूज्य श्री के सबसे वरिष्ठ कृपा पात्र साधक हमारे श्री वशिष्ठ जी आज ये भी पधारे हैं। स्वास्थ्य चाहे कैसा भी है पधारे हैं, मैं इनका भी अभिनंदन करता हूँ, सभी का करता हूँ। और चूंकि पहले शिष्य हैं ये मुझे उन्होंने ही बताया था। इस यज्ञ की बड़ी महिमा, यज्ञात भवति पर्जन्यः। ये सारा जो इस मारवाड़ में जो गंगा का जो अंतरिक्ष से ये गंगा अमृत बरस रहा है, ये गंगा है। आएंगी क्यों नहीं गंगा आएंगी यहाँ पे? जब यहाँ रुद्र यहाँ पे प्रकट हुए हैं, जब इस धरा पे रुद्र प्रकट हुए हैं तो गंगा जी क्यों नहीं आएंगे? गंगा जी पीछे क्यों रहेंगी? इसलिए गंगा जी ने भी सारे मारवाड़ को क्या, सारे राजस्थान को पूरा एकदम तरबोर कर दिया। ये बड़ी कृपा है। आज मुझे पता चला है कि कुछ साधक यहाँ पे आने से इस बात से डर रहे हैं कि रास्ते में कहीं पानी भरा हुआ है थोड़ा सा। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। 1 फुट पानी सिर्फ यहाँ पे 1 किलोमीटर दूर वो जो पुलिया है छोटी सी, उसके ऊपर 1 फीट पानी है। 2 फीट सही, 3 फीट सही, मैं कहता हूँ 2 फीट, और वो भी कोई बहुत ज्यादा प्रेशर धार नहीं है उसकी, करंट नहीं है उसमें बहुत ज्यादा। ये तो भगवान की बहुत बड़ी कृपा है जो यहाँ पे। क्यों नजर लगाओ? बरसने दो ना इसको, आने दो। क्यों नजर लगाओ इसको? ये तो यज्ञ की कृपा है, ये साक्षात कृपा है ये यज्ञ की। यज्ञति यज्ञात भवति पर्जन्यः और यज्ञ कर्म समुद्भव। ये यज्ञ की कृपा है। हमारे संवित परंपरा को दूर दूर तक फैलाने वाले कथाओं के माध्यम से संवित गरिमा, संवित महिमा को बहुत आगे तक बढ़ाने वाले हमारे आदरणीय श्री कैलाश जी जोशी जी भी अब पधारे हैं आज। अच्छा लगता है सबके बीच में। ये रुद्री, शतरुद्रीय, शतरुद्रीय क्यों कहा गया? शतरुद्रीय कहा गया, शिव नामावली भी कहा गया इसको, और रुद्रोपनिषद भी कहा गया। रुद्रोपनिषद भी इसको कहा। जो परम पूज्य भगवान सायण जी जिन्होंने वेद में भाष्य लिखा था, उन्होंने लिखा है साहब कि रुद्री जो है इसका कर्म में भी विनियोग है और चूंकि आत्मज्ञान भी है ये, इसलिए अभ्युदय भी देने वाली है रुद्री और निश्रेयस भी देने वाली है, दोनों है ये। आप अभ्युदय चाहे तब इससे मिलेगा, निश्रेयस चाहे तब इससे मिलेगा, रुद्री के पारायण से। और बहुत से सन्यासी महात्मा रुद्र अध्याय का नियमित पाठ करते हैं। एक मुझे मिले थे ऋषिकेश में, जो गंगा जी में खड़े होकर के पाठ करते थे रुद्र अध्याय का नियमित। और आता है या शतरुद्रीयम अधीते सु अग्निपूतो भवति, सुरात् पानात् पूतो भवति, ब्रह्म हत्यात् पूतो भवति, कृत्यात् पूतो भवति, तस्मात् अविमुक्तम आश्रितो भवति, अत्याश्रमी सर्वदा सिकृत्वा झपेत। ये सबके लिए है, वैसे तो सन्यासी के लिए भी है, इसके लिए वैसे सन्यासी के लिए कर्म नहीं है, लेकिन अगर ये रुद्री का पाठ करता है उसके लिए बताया गया सन्यासी के, चाहे एक बार करे या कई बार करे, सकृत्वा एक बार चाहे कर ले,
और सर्वदा, चाहे हमेशा करता रहे वो। और बड़ा फल बताया है उसका, अग्निपूतो भवति। इसका तो इतना महत्व बताया गया है कि यदि हमारे अपने किस्में, हमारी जो होती है ना, जो बचपन में हम बनाते हैं, जब पैदा होते हैं तो क्या बनाते हैं? जन्म पत्री बनाते, नहीं बनाते हैं? यदि उसमें भी कहीं कोई पातक हो, और कोई बड़े से बड़ा पातक भी हो, सिर्फ रुद्री के पाठ से उस पातक की भी निवृत्ति हो जाएगी। उस पातक की रुद्री के पाठ से निवृत्ति हो जाएगी। इसलिए रुद्री की बड़ी महिमा है। और पहले जिस समय बटुक का संस्कार होता था, जनेऊ संस्कार, उपवीतम, उस समय उसके बाद में ये रुद्री का, ये शतरुद्री का ही उसको उपदेश दिया जाता था। पहले प्राचीन समय से चला आ रहा है। और यहाँ अग्निहोत्रालय आश्रम में भी पहले इसी को सिखाया जाता था, शतरुद्री को ही सिखाया जाता था। शतरुद्री का मतलब ये नहीं कि इसमें 100 सिर्फ मंत्र हैं या 100 इसमें सिर्फ, ऐसा नहीं है। शतरुद्री का मतलब है सैकड़ों। और शतरुद्री में, इसका शतरुद्री कहने का एक और भी है कारण कि 100 वेद की शाखाओं में, 100 वेद की शाखाओं में इसका उल्लेख है। इस रुद्री का वर्णन है 100 वेद की शाखाओं में, इसलिए इसे शतरुद्री भी कहते हैं इसको, 100 वेद की शाखाओं। और वेद और यहाँ आपको एक और बताऊं, ये जो शतनामावली चली या सहस्रनामावली चली, ये सब इसके बाद में आई है, ये इसी के बाद आई है। सबका आधार ये शतरुद्री है। सहस्रनामावली या अष्टोत्तर शतनामावली, ये जितनी भी नामावली हैं, ये सब इस रुद्री के बाद में ही आई है सारी, इससे पहले नहीं थी। ये सब रुद्री के बाद में आई है। और आपको बताएं, भगवान कृष्ण, भगवान, ये लिंग पुराण में भगवान कृष्ण भी, उन्होंने भी जल में खड़े होकर के 1 करोड़ बार इसी रुद्री का पाठ किया था। 1 करोड़ बार भगवान कृष्ण ने। और ये लिंग पुराण में इसका उल्लेख है। इसका भगवान कृष्ण ने 1 करोड़ बार इसका पाठ किया था। और अगर इसका पाठ नियमित करे अगर, और चूंकि ये वेदांत भी है, और यहाँ वेदांत के रूप में लिया जाएगा, ये वेदांत है, ये ब्रह्म विद्या है ये, और इसलिए मोक्षदायिनी भी है ये। इसमें सब है। देखिए, चूंकि इसका कर्म में विनियोग है इन मंत्रों का, इसलिए अगर हम कर्म कांड के द्वारा, कर्म कांड अगर हम निष्काम कर्म करें तो इसका फल है चित्त शुद्धि, और अगर हम सकाम कर्म करें तो इसका अभ्युदय। इसका अगर हम शिवलोक को भी पाना चाहते हैं तो शिवलोक की भी प्राप्ति है। इस लौकिक अभ्युदय का भी इसका फल है, और अगर निष्काम करें तो चित्त शुद्धि भी इसका फल है। और साथ में अगर इसका हम पारायण करें, और चूंकि भगवान के इसमें सैकड़ों नामों से भगवान की अर्चना है, सैकड़ों नामों से भगवान की अर्चना है। और इसलिए जब सैकड़ों नामों से भगवान की अर्चना है, तो हम भगवान के चाहे एक किसी रूप का भी हम ध्यान कर सकते हैं शिव का, चाहे हम अनेक रूप का भी ध्यान कर सकते हैं, चाहे हम सर्व रूप का भी ध्यान कर सकते हैं। इसी रुद्री में ये विश्व रूप, शिव जो है पूरे विश्व रूप के रूप में है। ये मत समझना कि ये 11वें अध्याय में भगवद गीता में ही सिर्फ विश्व रूप का वर्णन है, ये रुद्री में भी विश्व रूप का वर्णन। और यहाँ तो महापुरुष तो यहाँ तक कहते हैं, मैंने सुना है कुछ महापुरुषों से, कि श्रीमद् भगवद गीता का जो 11वां अध्याय है विश्व रूप दर्शन, उसका भी आधार ये रुद्री है, उसका भी आधार रुद्री। इसलिए चाहे शिव के आप एक रूप का दर्शन करें, मतलब ध्यान करें उस पे, चाहे उपासना करें, चाहे अनेक रूप की उपासना करें, चाहे सर्व रूप की उपासना करें,
उस उपासना से नैश्चल्य सिद्धि भी है, नैश्चल्यता प्राप्ति, क्योंकि वेदांत में चित्त शुद्धि भी चाहिए, चित्त नैश्चल्यता भी चाहिए, दोनों चाहिए। अधिकारित्व जब मिलेगा उसके बाद में ज्ञान प्राप्ति जाकर के फिर अज्ञान की निवृत्ति होगी जाकर। और इसलिए श्री ये रुद्र में इसलिए तीनों है इसमें, चित्त शुद्धि भी है, अभ्युदय प्राप्ति भी है। ठीक है, अगर सकाम करते हैं शिवलोक में जाना है, ठीक है करो रुद्री, शिवलोक तैयार बैठे हैं वहां पे, लेकिन ये ध्यान रखना कि लौट के वापिस क्षीणे पुण्य मर्त्य लोकम विशंति आना पड़ेगा। लेकिन चूंकि हम संवित साधक हैं और संवित साधक का लक्ष्य क्या है? मुक्ति है, ब्रह्म प्राप्ति है। हर संवित साधक मतलब क्या? यही ब्रह्म पिपासु, ज्ञान पिपासु, मतलब नहीं है मुझे तेरा उसमें फायदा होना, आत्मज्ञान पिपासु, साफ सुथरी हल्की कटाए साइज बड़ा हो और जगह इसलिए इसी शब्द रुद्रीय से, रुद्राध्यायी से इसे नमका भी कहते हैं, इसलिए नमका, नमका भी कहते हैं क्योंकि नमा 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 नमा, ये नमा नमा वाचिक कर्म भी है, कायिक कर्म भी है, ये मानसम कर्म भी है, तीनों है, तीनों कर लीजिए। और तीनों से हट करके यदि ब्रह्म विद्या प्राप्ति करना चाहें तो ये ब्रह्म विद्या भी है, ये सब है, ये वेद का सार है, ये सब है, ये वेद का सार है। इसलिए जब 2 दिन पहले शेखर जी से बात हो रही थी, स्वामी जी क्या लेंगे, मैंने कहा सोच रहे हैं कुछ लेंगे, तो कुछ लेंगे। माता जी ने भी कहा था शायद, हाँ मैंने गुरु परंपरा को, गुरु शिष्य परंपरा को नमा, पूरी परंपरा को नमा है, भगवान को नमा है, नमः 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 नमः, सर उठाने के काबिल ही नहीं रह जाए। पहली कंडीशन है ये, पहली शर्त यही है कि जब हम ब्रह्म विद्या के लिए जाएं, हम संवित विद्या के लिए अपने गुरु चरणों में जाएं, तो इतना हमारा समर्पण हो कि हम वहां पे गुरु को सिर्फ एक मांस का ये लोथड़ा, ये मांस पिंड का ये लोथड़ा ना देखते हुए साक्षात भगवान को, साक्षात शिव को देखे, साक्षात वो हमारे साक्षात शिव हैं, वो साक्षात, किंचित लेश मात्र भी हमें भेद नहीं करना चाहिए, वो हमारे रुद्र हैं, वो हमारे और रुद्र क्यों है? रोदयति सर्वम, रुद्र रोदयति सर्वम अंतकाले इति रुद्रः, जो सारे प्राणियों को उनके अंत काल में रुलाएं। कैसे रुलाएं? यही समझा नहीं लोगों ने इसको एक्चुअली, ये देखने की दृष्टि है। कायदे में वो जो हमें अंत काल में वो क्या करते हैं, हमारे पापों को धो देते हैं, हमारे पापों से हमें मुक्त करते हैं। और यदि अगर दुख देते हैं, यदि संताप देते हैं, वो संताप नहीं दे रहे, वो कर्म फल दाता हैं, वो हमारे पापों का क्षय कर रहे हैं। हम देख नहीं पाते, हम समझ ही नहीं पाते। जब भी दुख आता ना, जब भी कोई विपरीत परिस्थिति आती है, प्रतिकूल परिस्थिति आती है, तो हम भगवान को एकदम से गुस्से से देखने लगते हैं। रुद्र वो नहीं हो जाते, रुद्र हम हो जाते हैं, हम ही गुस्से से देखने लगते हैं उनको भगवान। और सीधा जाके कहेंगे मेरे पास ऐसा हुआ है, आए हैं लोग कई बार। नहीं, मैं कहता हूँ आपका ये क्या चल रहा है, आपकी साधना में क्या चल रहा है, आप मंदिर में जाते हैं, आपकी उपासना में क्या चल रहा है? छोड़ दिया मैंने, सब जाना आना बंद कर दिया। क्यों बंद कर दिया? इस भगवान को मैं क्यों पूजूं? ये सच्ची बात बता रहा हूँ, मैंने बंद कर दिया मंदिर जाना। क्यों बंद कर दिया? अरे मैं इतनी पूजा करने वाला, इतना सब कुछ करने वाला, मेरे पिताजी को ही उठा लिया उन्होंने। आप बताइए, वो इतनी कृपा नहीं कर सकते क्या? क्या वो समय नहीं बढ़ा सकते क्या? क्या वो रख नहीं सकते क्या? और मार जो शुरू किया, सारे जितने थे अपना गुस्सा सारा भगवान पे निकाल दिया। मैंने कहा रुद्र तो शांत बैठे हैं और ये कौन हो गए? बड़ी विचित्र स्थिति है। रुधिर,
रुद्र से कई मीनिंग है, रुद्र से कई मीनिंग है। इसलिए अनुग्रह मूर्ति भी है और निग्रह मूर्ति भी है, दोनों हैं। संहार भी करते हैं। संहार किसका करते हैं? संहार हमारे पापों का संहार करते हैं, हमारे दुरित का संहार करते हैं, हमारे अज्ञान का संहार करते हैं हमारे। और अगर संहार करते हैं तो किसका करते हैं? असुरों का करते हैं। और इसके साथ में इसको तो विस्तार से और लूंगा मैं अच्छे से। नमस्ते अस्तु धनवने, ये धनवने जो है ये इसमें नहीं है, जो आप लोग करते हैं यहाँ शुक्ल यजुर्वेद में, उसमें धनवने नहीं। ईशवे तो है लेकिन धनवने नहीं है। और धनवने बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है, ये कृष्ण यजुर्वेद में है धनवने, यहाँ इसमें नहीं है। शुक्ल यजुर्वेद में धनवने शब्द नहीं, इसलिए धनवने ले रहा हूं मैं। नमस्ते तु धनवने बाहुभ्याम उतते नमः। भगवान की बाहुभ्याम, दोनों भुजाएं, दोनों को नमा। एक में क्या है? इशु, एक में बाण है, एक में, और दूसरे में क्या है? धनुष है। तो ये मत समझ लेना कि खाली राम जी हैं धनुधारी। हमारे शिव जी भी कौन है? ये प्रथम मंत्र है रुद्री का, बता रहा हूँ। रुद्री के प्रथम मंत्र में ही भगवान शिव को धनुर्धारी दिखाया गया है। राम ही खाली धनुर्धारी थोड़ी है, शिव भी धनुर्धारी है। इसलिए जब आप लोग ये आरती करते हैं ना, इसमें मुझे लगता है कि एक जुड़ना चाहिए, इस पे विचार कीजिएगा। धनुष बाण, ये जो अंत में जो आप लोग बोलते हैं, जरा एक लाइन बोलिए, फिर मैं आगे जोड़ूंगा। शिव की जो आरती करते हैं, जरा बोलिए एक लाइन। अंत में जो करते हैं, शिव धनुष बाण वाला, इसे जोड़िए आप। हाँ, ये इस झांकी में मुझे लगता है आज का ये वर्तमान परिप्रेक्ष्य में शिव के साथ में ये भी जोड़ना चाहिए। शिव धनुष बाण वाला, शिव धनुष बाण वाला, जोड़िए इसको, जोड़िए। ये आज इसकी आवश्यकता है इसकी। ये सारा ये वीर रस ये जाना चाहिए समाज में। ये महादेव का भी वीर रस जाना चाहिए। महादेव ने जिस तरीके से त्रिपुरासुर का जो वध किया था, उस समय ये धनुर्धारी बने थे, धनुर्धारी होकर के किया था। और शिव ने ही सबको ये शस्त्र देने वाले कौन है? ये शिव ही हैं सबको शस्त्र देने वाले। विष्णु जी को सुदर्शन चक्र किसने दिया था? ये सुदर्शन चक्र किसका दिया हुआ है? ये शिव का दिया हुआ है, ये शिव ने प्रदान किया था। ये सारी शक्तियों से संपन्न है शिव तत्व, सारी शक्तियां इनके पास में। अर्जुन को पशुपति किसने दिया था? पशुपति अस्त्र शिव ने दिया था। ये सारे शस्त्र शिव के दिए हुए हैं, और हम शिव की सिर्फ एक ही झांकी दिखाते हैं, बस समाधि में बैठे हुए हैं। नहीं, वो सिर्फ समाधि में नहीं है, अरे वो शस्त्रधारी भी हैं, वो धनुर्धारी भी हैं वो। और आज हमें धनुर्धारी शिव की जरूरत है। हमारे प्रेरणा के स्रोत हमारे धनुर्धारी होने चाहिए। हमारे क्या समस्या है ये समझिए इस चीज को। राष्ट्र की क्या समस्या है, समाज की क्या समस्या है, संस्कृति की क्या समस्या है, धर्म की क्या समस्या है। इन सारी समस्याओं को देखते हुए वर्तमान परिप्रेक्ष्य में ये शिव का वीर रूप भी जाना चाहिए। इसलिए प्रथम मंत्र में ये जो भगवान शिव की झांकी है वो धनुर्धारी है। वो यहाँ धनुष भी है और बाण भी है, दोनों है। धनुष बाण वाला, ये जुड़ना चाहिए। मुझे लगता है आरती में ये भी होना चाहिए। ये धनुषधारी है, और यहाँ पे धनुष है क्या? और यहाँ पे जो कहा नमस्ते
रुद्र मन्यवे। ये मन्यु क्या है? ये मन्यु मतलब ये रूठे हुए मन्यु, ये शिव का रूठा हुआ, शिव का उग्र रूप, रूठा हुआ रूप यहाँ पे क्या? मन्यवे मतलब रूठे हुए रूप को नमन कर रहे हैं। रूठे हुए रूप को नमन क्यों कर रहे हैं? ये यहाँ शिष्य रूठे हुए रूप को नमन कर रहा है। यहाँ पे एक साधक इसलिए नमन कर रहा है कि भगवान आपका स्वरूप बड़ा सच्चिदानंद है, आपका स्वरूप सच्चिदानंद है, और ये आप ये इतने उग्र कैसे सामने दिखाई दे रहे हैं? ये सारे, ये सारा जगत में इतना क्लेश क्यों है? जगत में इतनी हाहाकार क्यों है? इतनी हाहाकार। अगर जगत आपका ही स्वरूप है तो फिर यहाँ पे आनंद क्यों नहीं दिखाई देता? यहाँ पे खुशियां क्यों नहीं दिखाई देती? यहाँ पे सुख क्यों नहीं दिखाई देता? यहाँ पे अनुकूलताएं क्यों नहीं दिखाई देती? यहाँ पे प्रतिकूलताएं क्यों दिखाई दे रहे हैं? यहाँ पे दुख क्यों दिखाई दे रहा है? यहाँ पे हाय हाय क्यों दिखाई दे रही है? यहाँ पे इसलिए लगता है आप रूठे हुए हैं, आप इसलिए आप रूठे हुए हैं। ये मृत्यु क्यों दिखाई दे रही है? यहाँ पे ये सारा नश्वर जगत, ये बार बार क्षण क्षण ये नष्ट हो रहा है, परिवर्तित हो रहा है, जा रहा है, हर क्षण जा रहा है। ये सारा ये आपका ये रूठा हुआ रूप मुझे दिखाई दे रहा है। ये क्यों ये रूठा हुआ रूप दिखाई दे रहा है? ये मुझे आपका सत्य रूप क्यों नहीं दिखाई दे रहा? मुझे आपका सच्चिदानंद स्वरूप क्यों नहीं दिखाई दे रहा? मुझे आपका ये करुणा का जो स्वरूप है आपका, करुणा वरुणालयम, जो आपका स्वरूप है, करुणालयम है आप, तो ये आपका क्यों नहीं दिखाई दे रहा है? यार ये आपका अनुग्रह विग्रह क्यों नहीं दिखाई दे रहा है? आपका ये मन्यवे, मुझे आपका ये सारा, जहां देखता हूं वहां रोना धोना लगा पड़ा है। सारा रोना धोना लगा पड़ा, और कोई संतुष्ट नजर नहीं आ रहा संसार में। सारा, अगर सारा ये संसार आपका स्वरूप है और ये कहा जाता है आप सच्चिदानंद है, तो फिर ये सारा ये इस तरीके का संसार मुझे नजर क्यों आ रही है? आपने पीठ कर ली अपनी पीछे, आप मुझसे रूठ गए, मुझसे नाराज हो गए। मन्यु का मतलब ये रूठे हुए, आप मुझसे नाराज हो गए, मुझसे रूठ गए आप। और आप तो बड़े कौन है? बड़े करुणावरुणालय हैं आप तो। और आपको आखिर क्या हो गया? आप इतने ज्यादा उग्र हो गए, आप इतने ज्यादा रुष्ट हो गए कि आपने अपना स्वरूप छुपा लिया। आपने अपना स्वरूप छुपा लिया। आपने इतने रुष्ट हो गए। कौन सी ऐसी गलती हो गई हमारी? इसलिए मैं तो आपके चरणों में हूं, मैं तो आपकी शरण में हूं। क्या हो गया आखिर? अर्जुन की भी यही समस्या थी, क्योंकि मृत्यु को नहीं झेल पा रहा था। काल भी तो है, भगवान है तो भगवान में सब आएंगे ना, मृत्यु भी आएगी, काल भी आएगा, असुर भी आएंगे, सुर भी आएंगे, सब आएंगे उसमें। तो अगर भगवान सारी सृष्टि के रूप में भगवान यदि अभिव्यक्त है, तो फिर सारी सृष्टि भगवान से परे है क्या? भगवान से परे जगत का कौन सा कण है जो भगवान से परे? मृत्यु भी तो भगवान से परे नहीं है। और मृत्यु अर्जुन देख नहीं पा रहा था। क्यों? हाय सब जाने वाले हैं, नष्ट हो जाएंगे, चले जाएंगे, हाय मैं क्या करूंगा इनके बिना। तभी तो वो रो रहा था खड़ा होकर। यहाँ पे यही भाव है शिष्य, ये ध्यान देना, ये शिष्य का भाव है। क्योंकि मैं पहले कह चुका, रुद्रोपनिषद है ये। रुद्रोपनिषद, रुद्र अध्याय को रुद्रोपनिषद भी कहा गया। इसलिए यहाँ गुरु शिष्य परंपरा है पहले। इसमें पहले मंत्र में गुरु शिष्य परंपरा है। पहले शिष्य का सरेंडर है, पहले भगवान के प्रति सरेंडर है, प्रार्थना है भगवान से। और फिर भगवान के यहाँ दो हाथ हैं, बाहुभ्याम उतते नमः। मुझे जरा समय भी बताइएगा कि